राधे राधे दोस्तों, हैप्पी नवरात्रि एंड कंजक पूजन टू ऑल ऑफ़ यू। सुबह के बज रहे हैं 4 और आज मैं इतनी सुबह उठी हूँ क्योंकि आज है कंजक पूजन। और मैंने ये सोच रखा था कि मैं अपने हस्बैंड के ऑफ़िस जाने से पहले पहले सारे काम निपटा लूँ। आप सोच रहे होंगे मैंने रूम में इतना जो है अंधेरा क्यों कर रखा है। एक्चुअली मेरी रूम की कल रात को लाइट ख़राब हो गई थी, जिस वजह से इतना अंधेरा था। और मैं नहा धोकर रेडी होकर नीचे आ गई थी। आकर मैंने सबसे पहले पूजा की और जहाँ देखिए मेरे कान्हा जी भी बैठे हैं। और पूजा करने के बाद मैं गई अपने किचन में। किचन मैंने रात में ही अच्छे से साफ़ कर लिया था। मैं अपनी डेली रूटीन में भी ऐसा ही करती हूँ। मैं रात में अच्छे से किचन को साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि एक अच्छी सेहत के लिए आपका किचन साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे बड़े बुज़ुर्ग भी यही कहते हैं कि अगर आपको घर में बरकत चाहिए तो आपका किचन साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ देखिए मैंने एक तरफ गैस के जो है चने कुकर में बॉईल होने के लिए रख दिए थे। जब तक मेरे चने बॉईल होंगे तब तक मैं जो है बाकी की तैयारियां कर लूँगी क्योंकि मुझे एक लिमिटेड टाइम में जो है अपना काम ख़त्म करना था। और मैं देखिए जहाँ पे पूरियों के लिए भी आटा रेडी कर रही थी। और हाँ गाइस, मैं आपको एक और बात बताऊँ कि जो ये आप शूटिंग देख रहे हैं ये एक्चुअली मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, जिसमें वो मेरा कभी सिर आधा ले रहे हैं और कभी वो आधा सिर भी नहीं ले रहे हैं। एक्चुअली हुआ ऐसा कि मेरा ट्राईपॉड टूट गया था और मैं सोच रही थी अब मैं कैसे शूट करूं, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि चलिए आप ही मेरे ब्लॉग शूट कर दीजिए। और मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, मेरे हस्बैंड को अच्छे से जो है शूट नहीं करना आ रहा था। मैं उन्हें बार बार बता रही थी कि आप इस एंगल से लीजिए, इस एंगल से लीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि इस ब्लॉग के पीछे मेरी बहुत मेहनत लगी है। तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जहाँ देखिए मेरा जो है पूड़ियों के लिए आटा भी जो है रेडी हो चुका था। बढ़िया सा डो मैंने बनाकर रेडी कर लिया था। इसमें मैंने थोड़ा सा घी, नमक, अजवाइन और कसूरी मेथी डाली थी। और देखिए दूसरी तरफ मैंने अपना हलवा बनाने के लिए कढ़ाई रख दी थी गैस पर। और मैंने जो है घी लेकर उसमें जो है ड्राई नट्स को रोस्ट होने के लिए डाल दिया था। अगर आपको मेरे हलवे की पूरी रेसिपी देखनी है तो इसका मैं अलग से जो है वीडियो डाल दूँगी अपने चैनल पे, आप प्लीज़ विज़िट करके देख लीजिएगा। और जब मैं ये हलवा बना रही थी तो मेरे माइंड में कुछ पुरानी यादें रिफ़्रेश हो रही थी जो मैं अपने हस्बैंड के साथ शेयर कर रही थी। और मैं सोच रही हूँ मैं आप लोगों को भी बताऊँ कि आप में से भी बहुत से लोग होंगे जो अष्टमी के दिन अपना बचपन याद करते होंगे, स्पेशली लड़कियाँ जो होती हैं। एक्चुअली जब हम छोटे थे तो हम भी कंजक थे, तो हमें काफ़ी एक्साइटमेंट हुआ करती थी कंजकों की। तो हम जो है सुबह सुबह नहा धोकर रेडी हो जाया करते थे। अदरवाइज़ अनदर डे में तो मम्मी पापा हमें उठा उठा के तंग हो जाते थे, हम नहीं उठते थे। पर उस दिन हम जो है बढ़िया से अपने आप से रेडी हो जाया करते थे क्योंकि एक एक्साइटमेंट हुआ करती थी कंजक पे जाने की। ऐसा होता था ना कि गिफ्ट मिलेंगे, तो बहुत ही अच्छी वाइब थी जो अष्टमी की। और आज भी वो अष्टमी की वाइब्स वैसे ही हैं जैसे कि बचपन में हुआ करती थी, बस फ़र्क इतना है कि तब हम कंजक हुआ करते थे और आज जो है अपने घर में कंजकों को पूजने के लिए बुलाते हैं। तो पर वाइब्स अष्टमी की मेरे लिए वही है, मुझे बहुत बढ़िया लगता है अष्टमी का ये जो फेस्टिवल है। और जहाँ देखिए बातें करते करते मेरा हलवा भी रेडी हो गया था। और मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि आप प्लीज़ थोड़े से जो नट्स मैंने रखे थे वो चॉप कर दीजिए। तो वो कहने लगे तू मुझे बता दे मैं कौन सा काम करूँ, ब्लॉग बनाऊँ या फिर ये छोटे छोटे जो तू काम बता रही हैं वो करूँ। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, आप तो भाई ब्लॉग ही बनाइए, ये काम मैं खुद ही कर लूँगी। तो यहाँ देखिए मैंने चॉप करके फिर उसके बाद हलवे में ड्राई नट्स भी डाल दिए। और मेरे जो है चने अभी थोड़े से गले नहीं थे, तो मैंने चनों को जो है एक दो सीटी लगाने के लिए दोबारा से गैस पे चढ़ा दिया था। और साथ ही अपना जो किचन भी जो है समेट रही थी क्योंकि मेरी यही आदत है कि मैं जो है काम करते करते ही जो है किचन अपना सारा समेट लेती हूँ। अगर यहीं पर मेरे हस्बैंड होते तो ऐसा लगता है कि मेरे किचन में जैसे कि भूचाल आ गया हो। तो जब भी मेरे हस्बैंड काम करते हैं तो मैं स्पेशली उनके साथ करती हूँ कि वे किचन की हालत ना ख़राब कर दें। और इतने में मेरे चने भी रेडी हो गए थे। चने को मैंने तड़का लगाने के लिए कुकर रख दिया था। मैंने चनों को तड़का जस्ट जीरे का ही लगाया था क्योंकि मुझे जो है अकेले जीरे का तड़का ही चनों में अच्छा लगता है अष्टमी पे। वैसे हम टमाटर और हरी हरी मिर्च का तड़का भी लगा सकते हैं, बट मैं जस्ट जो है जीरे का ही तड़का लगाती हूँ। और अभी टाइम 6:30 का हो चुका था और मेरे चने और हलवा बनकर रेडी हो चुका था।
जो मैंने एक टाइम सोचा था उसमें मेरा काम हो रहा था, इस बात की खुशी थी मुझे। और फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अभी ऐसा करती हूँ, पूरियाँ भी बेल के रख लेती हूँ, जब मेरी कंजकें आएँगी तो साथ ही साथ जो है गरमा-गरम पूरी जो है एक तल के अपनी कंजकों को सर्व कर दूँगी। पर इसमें भी जो है मेरे साथ एक वो हो गया कि मैंने पूरियों को बना के थाल में सारी रख दी और उसके बाद जब मैं उठाने लगी तलने के लिए तो वो एक के बाद एक के साथ ना चिपक गई, तो मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर गया था। पर फिर क्या था, मैंने करना तो था, दोबारा से फिर किया। और जहाँ पर देखिए फिर मैंने जो है माता रानी जी को भोग लगाया। माता रानी जी को भोग लगाने के बाद मैंने जो प्रसाद को बाकी प्रसाद में जो है मिक्स कर दिया। इतने में मेरी जो है कंजकें भी आ चुकी थी और आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ क्यों नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी कंजकों के लिए गर्मा